आप सबों का मेरे चैनल स्टडी IHE आलोक पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज मैं सोचता हूँ रूसेंट से भी और सार संग्रह से भी एक एक पेज पढ़ के इसको डाउनलोड किया जाए, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक कीजिएगा। आज का पहला पॉइंट है अफवाह तंत्र। आज का पहला पॉइंट है अफवाह तंत्र, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। नेक्स्ट है मानस एवं किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जानी जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये उसका हो जाएगा गौमुख। ये कुछ इंडिया का मैप है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर इसका नेक्स्ट है जो लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। बांग्लादेश में जो गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर किस स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। गंगा नदी के तट पर जो है सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसकी उद्गम मैदानी भागों हुआ है? तो ये हो जाएगा गोमती। नेक्स्ट है सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? ये हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये हो जाएगा अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये हो जाएगा बंदरपुर श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? ये हो जाएगा हुगली। जिसका नेक्स्ट है जो हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? ये हो जाएगा चिनाब नदी, रावी एवं सतलुज। फिर नेक्स्ट है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। फिर नेक्स्ट है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। फिर नेक्स्ट है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्न अवलंबन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो हो जाएगा बेतवा नदी। ये फिर भारतीय नदी प्रणाली का कुछ है, जैसे हिमालय नदी तंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में है पश्चिमी घाट उद्गम वाली नदियाँ एवं विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियाँ हैं महानदी, नर्मदा और तापी नदी। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो चिनाब। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख, एस्चुरी का। विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में पूरा पर्वत के मध्य विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट है सोन नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम। नेक्स्ट है लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो भूमि बंधित या अंतर्वाही। नेक्स्ट है बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो गंडक। नीचे है महानदी चौरावारी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोन प्रयाग में बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है जो कपिल किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का संयुक्त क्रम है। गोदावरी जो 1465 किलोमीटर है, नर्मदा जो 1312 किलोमीटर है, महानदी जो 851 किलोमीटर है, ताप्ती जो 724 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा।
सिंहपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? देवजगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी देख लिया जाए। इसमें नदी है, उद्गम स्थल है, अन्य नदियों के संगम वाले स्थान है और उसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट कुछ है तो देख लेते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो माई नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी को किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को। नेक्स्ट है, जो संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के वेरिनाग झरने से। हिमालयी नदियां बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होती है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? तो दामोदर नदी से। फिर इसका जो है कुछ नगर है और नदी है और नगर है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे लेह है, सिंधु, हैदराबाद, इसको ऐसे देख भी लिया जाए, इसको देख लिया जाए। कानपुर जो है गंगा नदी पर में है और ये नासिक नगर के आसपास है। श्रावती नदी नगर जो है राप्ती नदी के पास है। श्रावती जो है राप्ती नदी के किनारे हैं। कोटा चंबल नदी के किनारे है। पटना गंगा नदी के। वाराणसी गंगा, गया फल्गु, दिल्ली यमुना नदी, फरुखाबाद गंगा नदी किनारे, बैतूल ताप्ती नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, कुर्नूल तुंगभद्रा, मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे मुथा, चेन्नई अड्यार, कोलकाता हुगली, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लौर पेन्नूर, तंजावुर कावेरी, संबलपुर महानदी। फिर नेक्स्ट है हैदराबाद मूसी, नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा, सूरत ताप्ती, तिलैया बराकर, कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती नदी, इटावा यमुना नदी, मैंगलोर नेत्रवती, विदिशा बेतवा नदी, प्रयागराज गंगा यमुना, रुद्रप्रयाग मदाग्नि अलकनंदा, देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, जमशेदपुर वर्णरेखा एवं खड़कई नदी, ओरछा बेतवा नदी, भरूच नर्मदा नदी किनारे, अयोध्या सिरु नदी किनारे, विष्णुप्रयाग हौलीगंगा अलकनंदा नदी किनारे, रावतभाटा चंबल नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, मंडी ब्यास नदी किनारे, लुधियाना सलज नदी किनारे, पणजी मांडवी नदी किनारे, बक्सर गंगा नदी किनारे, नासिक गोदावरी नदी किनारे, भुवनेश्वर महानदी किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, बलिया गंगा नदी किनारे, कन्नौज गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, अहमदाबाद सरस्वती नदी किनारे, बेंगलोर वृषभावती नदी किनारे, हाजीपुर गंगा नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, भागलपुर गंगा नदी किनारे, धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, रांची बेतवा नदी किनारे, मुंगेर गंगा नदी किनारे, ग्वालियर चंबल नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे, मुरादाबाद रामगंगा नदी किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे, चंबा रावी नदी किनारे, गांधीनगर सरस्वती नदी किनारे, नांदेड़ गोदावरी नदी किनारे, मदुरै वैगई नदी के किनारे, हावड़ा हुगली नदी किनारे, अजमेर लूनी नदी किनारे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रहा एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक है, वन लाइनर, सही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। देवा रिवीजन नोट्स हैं और ये महेश कुमार वर्णमाल का है, कुणाल वर्मा जी का साथ में दिया हुआ है। सब लोग ले लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़िए और कोई सब एग्जाम इससे निकल ही जाएगा अगर जो ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।